ये कहावत मुझे उस वक्त सुनाई गई जब मेरी ज़िंदगी पे बहुत कड़ा वक्त गुजर रहा था, बहुत ही सख्त और कड़ा वक्त गुजर रहा था और ज़िल्लत अपनी हदों से बाहर दूर जाकर गिर पड़ी थी निकल के। और उस वक्त एक रिश्तेदार थे मेरे, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। ज़ाहिर है आपकी रुसवाई चहार सू फैल गई होती है। तो मुझे उन्होंने बुलाया और कुछ हौसला दिया, तसल्ली दी कि ठीक हो जाएंगे हालात, ऐसे है ये वो। मैं आई वॉज वेरी नॉर्मल एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम एक्चुअली। और मुगालतों में से मैं निकल ही गया था अल्लाह के फजल से, काफ़ी हद तक। 8-10 साल तो हो गए होंगे इस बात को। तो वो मुझे कहने लगे कि नासिर, एक तुझे वाकया सुनाऊं अगर तू बुरा ना मनाए तो। मैंने कहा जी सुनाइए। उन्होंने कहा कहानी सी है एक, लेकिन तुझ पे सब तो हो गई है इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे सुनाऊं। इतनी टेंशन है, चल थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। मैंने कहा जी सुनाइए। अब वो कहानी आप भी सुने आज। मुझे कहने लगे कि एक बादशाह था, वो बड़ा फ़िरौन सिफ्त बादशाह था, बड़ी कंट्रोल रखने वाला आदमी था। रियाया के हालात उसके बहुत अच्छे थे, अमीर मुल्क था उसके पास। और उसके साथ एक वज़ीर था, हर वक्त उसको अपने साथ साथ ही रखता था। और एक दिन दोनों बैठे शतरंज खेल रहे थे। खूबसूरत हवा चल रही थी और दे वर इंजॉइंग एंड दे वर टॉकिंग एंड दे वर प्लेइंग। तो बादशाह ड्रिंक कर रहा था, शराब पी रहा था। तो वज़ीर ने कोई चाल चली है, तो बादशाह ने वाइन का गिलास उठाया और उसको पीने लगा था। तो चाल चली तो एकदम चौंक गया ना। वो बड़ी एक हैरान कुन चाल थी। तो बादशाह इसी चौंकने में उसके हाथ से वो वाइन का गिलास गिरा, और वो शीशे का होता है, नाजुक सा लंबा सा लबूतरा सा होता है। और वो गिरा गिरा और वो चेस बोर्ड के ऊपर आके गिरा। और वो गिरने की बजाय थोड़ा सा लड़खड़ाया और सीधा हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया। बादशाह तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अजीब वाक़या हुआ था। या तो वाइन गिरती, क्योंकि वो लबालब भरा हुआ था ग्लास, या तो वाइन गिरती और ग्लास टूटता, और अगर गिरी नहीं थी थोड़ी छलकनी तो बनती ही थी। लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ और बिल्कुल वो ग्लास थोड़ा सा हल्का सा हिल के सेटल हो गया। और बादशाह ने कहा देखो कैसा अजीब वाक़या हुआ है। और वज़ीर के चेहरे पे ज़रा फ़िक्रमंदी का आसार आया। वज़ीर थोड़ा सा परेशान हुआ, तो बादशाह ने उसे पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा बादशाह सलामत, बात यह है कि हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ये अच्छे आसार नहीं है। और बादशाह को थोड़ा गुस्सा चढ़ा कि हर वक्त क्या अकल की बातें करते रहते हो। खैर उसे हंसी में टाल दी बात। कुछ 6 महीने साल के बाद खैर हालात ख़राब हो गए, बगावत शुरू हो गई, जलसे जुलूस शुरू हो गए, लॉन्ग मार्च वगैरह हो गए बादशाह के ख़िलाफ़। और वो किस्सा मुख्तसर हुआ ये कि बादशाह को अफरा तफरी में अपने महल से फ़रार होना पड़ा, और पीछे उसके जुलूस और हजूम लगा हुआ, और बादशाह भाग रहा है और उसके पीछे पीछे वज़ीर भी साथ ही, दोनों इकट्ठे भाग रहे हैं। जान का ख़तरा दरपेश कि ये मार देंगे, पकड़ के जला देंगे। अब वो भागते हुए कच्ची सड़क थी, उस पर धूल उड़ रही थी, और पीछे मजमा नारे मारता हुआ तलवारें और छोटे डांगे लिए हुए उनके पीछे भाग रहा है। अब इस हड़बोंग में वज़ीर को और तो कुछ ना सूझा, वो अपना बचाव देखते देखते उसने थोड़ा इधर उधर देखा, तो साथ एक टीला था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ, जैसे पुराने वक्तों में सड़कों के साथ साथ टीले हुआ करते थे। तो उसने देखा कि उसमें किसी कुत्ते ने अपनी खो बना रखी। खो ही कहते थे उसके, जैसे घर सा खोद के, पंजों से खोद के थोड़ा सा गहरा किया हुआ उसमें, ताकि गर्मी से बचने के लिए उसके नीचे लेट जाए अंदर उसके। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा और उसके उस सुराख के अंदर दोनों घुस गए। वो बिल्कुल छोटा सा ही सुराख था। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे की समाई हो सकती थी, लेकिन दोनों किसी तरीके से जुड़ के एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैठ गए, सर के साथ सर जुड़ा हुआ। और बड़ी मुश्किल से वो बैठे, और इतनी देर में जो हजूम था, वो सड़क थोड़ी ऊंची थी, तो वहाँ से नारे लगाता हुआ गुजरना शुरू हो गया। और ये साध के नीचे बैठे हुए हैं वहाँ पे, और देख रहे हैं कि अब मरे, किसी की नज़र पड़ी अब मरे। अब इसी असना में वो जिस कुत्ते की खो थी ना, जिस कुत्ते का वो घर था, वो आ गया। वो अगर आवारा कुत्ता था, स्ट्रे डॉग था। अब वो आया और वो भी डर का मारा, हजूम का बिदका हुआ, वो भी भागता हुआ आया कि मैं इसमें घुस जाऊं। उसने देखा कि ये तो पहले ही ऑक्यूपाइड है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं।
छुपे हुए। अब वो कुत्ता तो हैरान हो गया, कभी वो मजमे से भागे दुम दुबाए, कभी वो वापस अपने घर के, तो इसी शशोपंज में कुत्ते को और तो कुछ समझ ना आई, डरा हुआ था। तो उसने वो जो स्प्रेइंग साइन होता है कि ये मेरी टेरिटरी है, उसने इसी घबराहट में उनके पास आके अपनी टांग उठा के तो पेशाब करना शुरू कर दिया। अब वो पेशाब की जो धार थी वो पड़ी है बादशाह सलामत के मुंह पे, और वो उस वक्त तो हिल भी नहीं सकते थे, ऊपर मौत भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, तो क्या करेंगे। अब बादशाह ने आंखें बंद कर ली। अब वो थोड़ा सा उसने जो भी उसने किया करके, तो वो बादहवासी में वो भी भाग गया कहीं पे। अब बादशाह की नज़र पड़ी वज़ीर के चेहरे पे, तो वज़ीर के चेहरे पे उसे मुस्कुराहट नज़र आई। बुरा तो उसको बहुत लगा, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकता थी, उसकी तो ताकत ही सल्ब हुई हुई थी। खैर वो जब मजमा इधर उधर हुआ, निकले और वो किसी दूसरे मुल्क में जाके उन्होंने पनाह ले ली। और किस्सा मुख्तसर वो 1-2 साल के बाद वो जो हुक्मरान नया बना था उसने जुल्म सितम शुरू कर दिया। रियाया को एहसास हुआ कि इससे तो अच्छा पुराना ही बादशाह था। जैसे हमें भी अक्सर एहसास होता रहता है कि हम इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं कि इससे तो अच्छा पुराना ही था। वो आए, उस मुल्क में वफ़द आया, उन्होंने कहा जी कि हमसे गलती हो गई है, आप तशरीफ़ लाइए, आपको वो जो भी गलती है उसको दरगुजर करें, और हम आपको लेने आए हैं, आप अपने तख्त पे बैठिए और राज कीजिए जैसे पहले करते थे, छोड़िए जो भी विषय हुआ। आपसे ज़्यादा मुल्क को बेहतर कोई चला नहीं सकता था। खैर वो बादशाह चला गया, वो सारे सेटल हो गया सब कुछ 1-2 महीनों में, और उसके बाद ज़िंदगी अपनी डगर पे लौट आई। तो एक रात फिर ऐसी आई कि उसी तरह वो दोनों, बादशाह और उसका वज़ीर, बैठे चेस खेल रहे थे, और मौसम बहुत खूबसूरत था। और बादशाह ज़रा नशे में धुत था, तो अचानक बादशाह को याद आया, उसने कहा, वज़ीर मुझे ये तो बताओ कि अजीब तुम्हारी अकल है, मुझे उस पर भरोसा तो बहुत है, लेकिन कैसे इतनी अकल तुम्हारे अंदर आई है कि उस वक्त जब वो शराब का प्याला जो था जाम, वो जब गिरा तो तुम उस पर फिक्रमंद क्यों हुए, हालांकि बात तुम्हारी ठीक निकली, उसके बाद हमारे हालात ख़राब हो गए। तो ये कैसे प्रिडिक्ट तुमने किया। तो वज़ीर गोया हुआ कहने लगा कि बादशाह सलामत, अर्ज़ ये है कि जब आपके हाथ से गिलास छूटा है ना, तो मैं हैरान रह गया। मुझे आप ही की तरह मुझे भी अचंभा हुआ कि या तो गिलास टूटता, इतना नाजुक था, नाजुक सा तो गिलास था, या इसमें कुछ ना कुछ छलकती शराब। लेकिन ये तो आखिर की आदत हो गया कि हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि इस आदमी का मुकद्दर इतना अरूज पे है कि इसके हाथ से कांच का नाजुक सा गिलास भी लबालब भरा हुआ गिरे तो वो सीधा ही गिरता है, उसमें कुछ भी लर्जिश नहीं होती है। इतने इसके सितारे अरूज पे हैं। हो ना हो, इसके बाद इसका जवाल शुरू होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंतहा मुमकिन नहीं दिखाई देती। और मुझे इसलिए फ़िक्रमंदी आई कि, और वही हुआ कि हमारे खिलाफ बगावत हो गई। बादशाह ने कहा, अच्छा चल, ये तो तेरी बात समझ में आई, लेकिन जब कुत्ता मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था और मेरी जिल्लत की इंतहा थी, उस वक्त तू क्यों हंसा। ये मेरे दिल में खटक है, मुझे तुझ पर गुस्सा है बहुत। तू मेरी जिल्लत का तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं आपका वज़ीर हूँ, मेरी रोज़ी रोटी आपसे चलती, मैंने ऐसा क्यों करना है। हुआ ये कि जब कुत्ते ने यह हरकत आपके साथ की ना, तो मैं हैरान रह गया। और मैंने सोचा कि अभी कुछ ही लम्हों पहले ये शख्स मुतलकुल अनान बादशाह था, इसका सिक्का चलता था, और अभी ये दोपहर की बात है और शाम हुई है और कुत्ता इसके मुंह पे पेशाब कर रहा है। इससे बड़ी जिल्लत इसकी और क्या हो सकती है। एक बादशाह के मुंह पे कुत्ता पेशाब करे, इससे बड़ी जिल्लत और रसवाई का मुकाम क्या होगा उसके लिए। तो मुझे एक तसल्ली तो ज़रूर हुई कि इससे अब ज़्यादा रसवाई मुमकिन नहीं है, तो अब हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे कभी ना कभी हमारे। और वही हुआ, देखिए हमारे हालात ठीक हो गए। तो मुझे जिन्होंने सुनाई, वो मुझे कहने लगे कि अब जितनी तुम्हारे साथ हो गई है ना, मतलब उनका यह था कि कुत्ते वाली हो गई है, और हो भी गई थी। तो मुझे कहने लगे कि अब बेफिक्र रहो, अब इसके बाद तुम्हारे हालात बेहतर होते चले जाएंगे। पेशीन गोई उनकी खैर दुरुस्त थी, मेरे अपनी जगह उनके साथ कुछ इख्तलाफात हैं, होते रहते हैं इंसानों के एक दूसरे के साथ। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको सलामती दे। लेकिन उनकी प्रडिक्शन और उनका तजर्बा बिल्कुल ज़बरदस्त था अपनी जगह पे, और मैं इस बात का कायल हुआ कि उसके बाद अल्लाह ने मुझे बड़ा करम किया, फिर बड़ी स्टेबिलिटी दी मुझे। तो अब ये जो बात मैंने आपसे की है ना, इसमें से मैं अब निकालने लगा हूँ आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है। तो मैं बात यहाँ पे लेके आया था कि जब लोगों ने मेरे मुंह पे कह दिया कि तू फेल है, तू कभी नहीं कामयाब नहीं हो सकता, और
तू खिसक गया और ये कुछ। तो मैं गया अल्लाह के पास, बंदा रोता पीटता है ना। मेरे असल में इस्तारे जो होते हैं ना मेटाफर, वो इस तरह के होते हैं कि कुछ लोगों को अगर उनसे गलतफहमी होती तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका कि इसका मतलब कोई रूहानी वारदातें नहीं होती हैं। आई एम वेरी नॉर्मल एंड कॉमन पर्सन लाइक यू। तो मेरा चूँकि अंदाज़े बयान ऐसा है कि मैं उनको एक ऐसे उसलूब में बयान करता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है बयान। या आप यूँ समझिए कि मैं यही हूँ, मैं ऐसे ही बयान किया करता हूँ। कुछ एग्जैजुरेशन ऐसे महसूस होती है कि हो रही, लेकिन वाक़या असल में वही होता है। वही रोना पीटना जो आप लोग करते हैं वही मैंने अल्लाह से किया। और मैंने अल्लाह को कहा, अर्ज़ की, मैंने कहा या अल्लाह देख तेरी मखलूक ने मुझे क्या क्या कहा है। तो अल्लाह ने पूछा कि नासिर इफ्तिखार तू मखलूक की छोड़, तू अपनी बता। मखलूक का तो मुझे पता ही है, तेरा भी मुझे पता है, तू अपनी बात कर। मेरे पास आया, इतना कुरला रहा है, रो रहा है, तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है। अब मैं हैरत की ज़मीनों में गड़ गया। ख्याल ही अल्लाह कोई भी दे दे बंदे को। मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा बारी ताला मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन सच ये है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और जो मेरा रवैया है ज़िंदगी की तरफ और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो मैं बना ऐसा ही हुआ हूं इस वक्त। ये हक बात है कि दिखाई ऐसी देता है कि मैं इस वक्त यही कुछ हूं जो तेरे बंदे कहते हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक हो गया, तो अब रौला क्यों डाला हुआ है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह रौला तो अब तेरे पास आके डालना है, किधर जाए। सच कहते हैं। अल्लाह ने कहा सच कहते तो फिर कह रहे थे तुझे तकलीफ क्या है, तू बता तू क्या चाहता है, तुझे क्या बनाऊं। अब मेरी फिर सिटी गुम हो गई, तो कई महीने गुम ही रही है सिटी मेरी, बड़ी गुम हो जाती है, हैरतों में डूब जाया करता हूँ मैं। बड़ा इधर उधर से सोच के फिर मैं गया अल्लाह के पास। मैंने कहा जी आईटी में इतने साल खपा दिए, इसका ही इसमें ही निर्वाण दे दो, इसमें ही कोई गुड्डी चढ़ा दो, चलो कुछ बन जाएंगे, कुछ इज्जत रह जाएगी ज़िंदगी में। अल्लाह ने कहा ये ले तेरे 20 साल ले लिए, अब बना दिया तुझे, अब आप करके देख ले। और वो हो गया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। मेरी लाइफ स्टोरी सुनिएगा, आपको कनेक्टिविटी सारी समझ आ जाएगी बात की। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने गाड़ियाँ ले ली, फिर मैंने बैंक भर लिए, फिर मैंने वो बन के देखा ना, अच्छा बन के देखा, लोगों की महात्मा बन के करने की कोशिश की ना, लोगों के पीछे भी फिरा, उनको सब कुछ ही किया जो सब सब लोग ही करते हैं, इस उम्मीद पे कि शायद अब कुछ दरमान होगा दर्द का। लोगों ने फिर यही कहा कि ये खिसका हुआ है, ये तो बंदा पागल है, ये तो नहीं ठीक हो सकता, ये तो ख़त्म हो गया, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे तोते उड़ गए हाथों के। मैंने कहा अब क्या मसला है भाई, अब तो ये सारा कुछ हो गया है। पहले तो मैं समझता था ये पैसा खिलाऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। अब जो सर्वाइवल की बात करके वो बिल्कुल अलग है। मैंने ये कोशिश की कि अगर पैसा ढेर सारा आ जाएगा तो लोगों के मुंह में पैसे दे के ना, तो अपनी ज़रा अना को गन्ने के रस पिलाऊंगा। वो लोगों ने वक्ती तौर पे तो गाने शाने गाए मेरे। उसके बाद जब जूतियां उठाने का टाइम आया तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह उठाओ, शुरू करो इसकी जुमरात। तो इस तरह मैं ना कई बार आया, कई बार गया अल्लाह ताला के पास। तो जो कहा अल्लाह सोने ने बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे मालिक का। इतना मैंने कहा, इतनी बार मैंने कहा, और मेरे रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने इतनी बार मुझे बनाया कि मैं इस बार बार के बनने से ही आजिज़ हो गया। अब ये बात ज़ुबानबंदी है, ये मैं आपको बता नहीं सकता, बयान की ताकत नहीं है। कुछ पर्दे भी होते हैं, अपना तो मुझे क्या है, कुछ लोगों के होते हैं कुछ। अब वी आर कनेक्टेड टू एवरीबॉडी, वी आर लिविंग इन दिस सिक सोसाइटी ट्राइंग टू फिट आवर सेल्व्स। इससे बड़ा अजाब क्या होगा। तो बहरहाल बहर आजिज़ आ गया, थक गया मैं। अब मेरा असल रोना ये निकल आया कि मैंने अल्लाह को कहा कि मैं तो जो तुझे कहता हूँ बना दे तो बना देता है, लेकिन मेरा वो बनना जो है वो ना बनना निकल आता है, वो तो ख़राब निकल आता है। अब मैं क्या करूँ, क्या बनूँ मैं। तो अल्लाह ने कहा देख ले मुझे क्या कमी है, मैं तेरा रब हूँ। तेरा गुमान है कि मैं तेरी दुआएं कबूल करता हूँ, तू जो मुझे कहेगा मैं बना दूंगा, मेरा क्या है। मैं तो रब हूँ, मुझे कौन सा मेरे खजानों में कोई कमी है। तू देख ले, सोच ले। अब मुझे सादा बात समझ नहीं आती थी कि अल्लाह को कहना क्या है। मैं अपना सियाना बन के आया था, मुझे ये बना दें, मुझे वो बना दें, मुझे ऐसे कर दें, मुझे ऐसे कर दें, मैं इस तरह के काम करने लग जाता था। आप में से भी बहुत से लोग कर रहे होंगे। तो मैंने भी उस वक्त सोचा, मैंने कहा अब ये काम नहीं करना, ये तो काम मेरा ख़राब हो गया है।
अब सिंक करते जाना, मेरी बात को अपनी ज़िंदगी में परोते चले जाना, साथ साथ वैलिडेट करते चले जाना कि हो क्या रहा है। मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे तो कख समझ नहीं आया, मैं तो आजिज़ हो गया हूँ, बेबस हो गया हूँ, ये तो ठीक ही नहीं होता। सूफ़ी बनने की भी एक्टिंग करके देख ली, चिल्ले भी कर लिए, रूहानी भी बन गए, मोकलों के पीछे भी फिर लिया, बाबों के पीछे भी फिर लिया, आईटियाँ भी खेल ली हैं, सारा कुछ ही कर लिया है। ये मैं कुछ बनता क्यों नहीं हूँ फाइनली? मुझे क्यों नहीं समझ आता कि मैंने बनना क्या है? तो मुझे समझा ही दे कि मुझे बनना क्या है। मुझे पता लग गया था, ये सारी चीज़ें पता थी जो आपको, मुझे वही पता होती हैं कि रूहानियत में जाना है, इधर जाना है। समझ नहीं आती थी, बना नहीं जाता था। खुदी का नशा चढ़ा, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना, मगर बना ना गया। वो वाला काम हुआ था। तो फिर अल्लाह से दुआ की, सर डाला, फिर अल्लाह ने कहा अच्छा तो पहले ही आ जाता, मैं देख लेता इस चीज़ को, ये कौन से मसले, तू मुझसे पूछता, तू तो अपनी बताने आ जाता था मेरे पास। तो फिर एक निशानी आई, एक फिल्म आई है मेरी ज़िंदगी में, ग्राउंड हॉग डे। यस, 93 या 94 की, 96 की शायद मूवी होगी। मुझे नहीं याद सही तरह से, बहुत पुरानी बात होगी। बिल मरी एक एक्टर है, उसकी मैंने कुछ और भी देखी, बड़ा अच्छा बिल मरे या इस किस्म का नाम है उसका, बिल आमतौर पे ही इज नो वेल नोन। तो उसकी मूवी आई, पुरानी मूवी थी, मेरे हाथ बाद में लगी, तो मैंने देखनी शुरू की। वो ढाई, मेरा ख्याल 2 ढाई घंटे की मूवी थी, अच्छी खासी लेंथी मूवी थी। उसमें एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वो मुझे लड़ गया। स्पॉयलर्स अलर्ट आ रहा है जी, स्पॉयलर्स अहेड है। मुझे तो शेयर करनी पड़ेगी, अगर किसी ने देखनी है तो फिर स्किप करके देख ले, लेकिन मैं तो, मुझे तो बयान करनी पड़ेगी। अब वो फिल्म में था क्या, बड़ा ही मुख्तसर आपको बताता हूँ, उसका प्लॉट बता देता हूँ आपको, समराइज़ कर देता हूँ, बाकी देखते हो तो देख लीजिएगा। नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो नहीं होगी वो। उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि एक रिपोर्टर होता है, एक फेलुअर आदमी होता है मेरी तरह का। जिम कैरी ने भी एक ऐसा एक्ट किया हुआ है एक मूवी, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। उसी तरह का था कि वो हर काम में फेल हो रहा होता है, छोटे से चैनल पे लग के अपनी ज़िंदगी की रोजी रोटी चला रहा होता है। तो वो एक दूसरे सिटी में जाता है, ग्राउंड हॉग डे एक वहाँ का फेस्टिवल होता है, जैसे वहाँ के लोग सर्दियाँ ख़त्म होने की खुशी में होता है कि जब कोई, मेरा ख्याल है शायद चूहा नज़र आ जाए अपने बिल में से निकल, तो वो समझते हैं कि अब सर्दियों का इख्तिताम हो गया, क्योंकि चूहे बिलों से बाहर आ गए हैं, तो अब बर्फ़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर वो फेस्टिवल सेक करते थे, यूएस का ही था आई थिंक फेस्टिवल वो। तो उसको कवरेज करने के लिए अपने चैनल की तरफ से चला गया, एक रिपोर्टर के तौर पे, आम आम जैसे रिपोर्टर चले जाते हैं कोई मेला शेला कवर करने के लिए, चला गया। अब वो वहाँ जाके होटल में ठहरा है, रात को, अगले दिन मेला था। वो सुबह उठा और उठ के उसने नाश्ता वगैरह किया, उसकी एक रूटीन दिखाई है उन्होंने, कि वो आया रेस्टोरेंट में, साथ ही होटल में रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उसने नाश्ता किया है, उसके बाद अपना बैग लिया है, कोई कैमरा लिया है, और वो निकल गया है। कुछ होटल के लोगों को हेलो है उसने किया, चला गया। और वो कुछ रस्तों से गुजरा है, और उसके बाद वो इवेंट पे पहुंचा है, फेस्टिवल पे। वहाँ पे उसने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, कुछ उसके साथ छोटी मोटी बातें, वाक़यात, आम नॉर्मल सी मूवी थी वो हुए। और उसके बाद सारा दिन उसने इस तरह गुजारा, कुछ चाय पी, कॉफ़ी पी, कुछ स्नैक्स लिए, वो जो भी एक नॉर्मल रिपोर्टर की, किसी भी इंसान की एक ज़िंदगी होती है, वो उसमें दिखाई हुई थी। रात को अपने वो होटल में वापस आ गया, आके उसने डिनर किया है, कुछ है उसकी मसरूफियात थी जो होती हैं, बुक वगैरह कुछ छोटी मोटी पड़ी होगी, उसके बाद वो सो गया। अगले दिन वो उठा तो उसने जब अलार्म देखा तो वहाँ पे एक वियर्ड चीज़ थी, उस पर तारीख जो थी वो पिछली आ रही थी, तो उसने सोचा शायद ये अलार्म ख़राब हो गया। खैर वो उठा, उठ के नहाया, उसे निकलना था, उसकी ट्रेन थी उस दिन की। तो नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद वो नीचे आया चेक इन चेकआउट करने के लिए। तो जब उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि मैं चेकआउट करना है, तो उसने कहा आप रात को तो आए हैं, तो अभी आपने चेकआउट क्यों करना है, आप सिर्फ रात का स्टे करने आए थे? तो उसने कहा नहीं, मेरा तो एक दिन का स्टे हो गया। उसने कहा नहीं, आप तो रात को, आपका ये डेट है। तो वो, उसने जो डेट दिखाई वो भी पिछले दिन की डेट थी, तो वो पिछली डेट में ज़िंदा था। अब उसको थोड़ा सा तो वियर्ड हुआ वो, लेकिन थोड़ा अफोर्ड कर गया, और उसके बाद उसने परेशानी में वापस अपने कमरे में गया। फिर उसको समझ नहीं आई कुछ, जहाँ भी देखे तो वो पुरानी डेट ही चल रही थी।
टीवी लगाया तो उस पर भी पुराने दिन के ही सारे वही सीन उसके जो देखे हुए वही सब चल रहे थे। वो खैर वो बाहर निकला परेशान सा और वो मूव करता हुआ चला गया। फेस्टिवल वहीं वही फेस्टिवल हो रहा है सब कुछ, और वही सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। अब किस्सा ये मुख्तसर हुआ कि वो उस डेट में फंस गया। टाइम ट्रैवल की एक जो मूवीज़ आती हैं, जैसे अगर टाइम ट्रैवल की सिर्फ मूवी देखनी, बटरफ्लाई इफेक्ट देखिएगा, बहुत खूबसूरत मूवी है। अब वो उसमें फंस गया। तो जो भी वो दिखाया जाता है, किसी को अंडरस्टैंड करने में जो दिक्कत हुई वो उसको परेशानी लग गई कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ। लेकिन इस डेट में फंसने में एक वियर्ड एलिमेंट भी था कि वो इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकता था। यानी अगर वो पिछले दिन जिन लोगों से मिला, अगले दिन अगर वही रिपीट नहीं करना चाह रहा तो उनको चेंज कर सकता था। तो उसने किया, और अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि ये वैसा दिन नहीं है, शायद मैं कुछ मुझे ज़हनी तौर पे मसला हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो सोचा भी उसने कि मैं स्कैट्रिस्ट को जाके चेक कराऊंगा, ऐसे भी कुछ सीन में शायद याद आ रहा है। तो उसने जिन लोगों के इंटरव्यू पिछले दिन किए थे उनके नहीं किए, कुछ और लोगों ने कर लिया, और उसने सोचा कि ये तो रैंडम ही है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये वही डेट हो। आके वो फिर सो गया। उसने कहा चलो कल देखते हैं। अगले दिन वो फिर वही तमाशा, उसके साथ वही डेट वही सब कुछ। अब ये मूवी शुरू हो गई, और करते करते उसके बड़े अजीबोगरीब उन्होंने वाक़यात दिखाए। पहले वो डिप्रेशन में चला गया, उसको समझना है कि इस डेट में से निकलना कैसे। जब भी उठे तो वही डेट, जब उठे वही डेट, वही वाक़या, वही दिन, वही सब कुछ, वही लोग, वही लोगों के कपड़े, हर चीज़ सब कुछ वही होता था। उसे उसी दिन को बार बार जीना था। और उसके बाद फिर एक मुद्दत दिखाई है, कुछ भी समझ, जैसे 1 साल 2 साल तो वो इसी उधेड़बन में रह गया, करना क्या है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे कैदी काम डाउन हो जाता है। उसने कहा अच्छा अगर यही दिन है तो फिर मैं इसको जी के देखता हूँ। तो फिर उसके अंदर इंसान की साइकी उन्होंने दिखाई है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हुए। उसने उस दिन को अपनी नफसियाती भड़ास निकालने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे जब वो पहली दफ़ा आया था तो उसे एक औरत बड़ी पसंद आई थी, तो उसने सोचा कि अच्छा इस औरत के साथ मैं कुछ डेटिंग करके देखता हूँ। लेकिन उस औरत से उस दिन तो उसको बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन अब तो चूँकि उसे 1 डेढ़ साल रह गया था, उसी उसी हो गया था उसी डेट में रहते हुए, तो उसने फिर, उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम था, उसे पता था कि मेरे पास ये एक ही दिन है, कल दोबारा गुजार लूँगा। तो उसने कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाने शुरू कर दिए। जो लोग आइडिया को समझ रहे हैं उन्हें पॉसिबिलिटीज़ समझ आ रही होंगी कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हो गई थी। तो उसने फिर उसके साथ मिला और उसको बताया कि ये मेरी पसंद है, ये मेरी पसंद है। तो उसने कहा मुझे तो फ़्रेंच लैंग्वेज पसंद है, मुझे तो फ़्रेंच नॉवेल्स पसंद है। तो उसको तो आते नहीं थे, तो वो सेटल हो नहीं सके आपस में। लेकिन अगले दिन वो उसने फिर गया फ़्रेंच लाइब्रेरी, तो उसने फिर अ, वही जो 6-7 महीने लगा के फ़्रेंच सीखी, फ़्रेंच नॉवेल्स पढ़े। उसके बाद फिर उससे मिलने गया, तो फिर उसको बैठ के सरप्राइज़ दिया कि मुझे तो फ़्रेंच आती। तो वो उसका इंस्पायर हुई और उनकी दोस्ती हो गई। और लेकिन मुसीबत ये होती थी कि अगला दिन दोबारा से शुरू होता था, पिछले दिन का सब खत्म हो जाता था। उसे एक ही दिन में करना था जो भी करना था। और फिर उसने डिप्रेशन में आके कुछ ऐसे काम करने शुरू किए कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो करंट लगा के अपने आप को मारा, तो मौत आ गई। जब आँख खुली तो फिर वही दिन है। फिर वो पुल से छलांग लगाई, ट्रेन के नीचे अपने आप को दिया। इस किस्म के उसने बहुत सी काम किए। कभी गिटार सीखने लग गया, कभी वो कुछ कराटे सीखने लग गया। इस किस्म के बेहुदा काम जो भी उसके दिल में आता था वो करता रहता था पागलों की तरह। तो अब यूं समझिए कि उसको 100-150 साल उसी में ही हो गए, उसकी डेट ही खत्म नहीं हो रही थी, वही चल रही थी। फिर ये दिखाया गया कि उसमें एक वक्त उस पर आया जब उसे समझ आ गई कि उसे सिर्फ इस एक दिन में जीना है, और इस दिन में जीने में बुराई क्या है। अगर ये ज़िंदगी ऐसी लिख दी गई है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है, तो इससे निकलने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। अगर कोशिश कोई हो सकती तो अब तक हो चुकी होती। अब मूवी का क्लाइमैक्स था कि उसके बाद वो इस कंप्रोमाइज़ पे आ गया कि अब ये एक दिन को ही मैंने बेहतरीन करके जीना है। और वो पैसा कमा के भी देख लिया, बैंक लूट के भी उसने देख लिए, इतना तक भी हो गया कि उसे पता होता था कि इस जगह फलां का एक्सीडेंट होगा, उसको बचा लिया, महात्मा बनने की कोशिश भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लोगों की तालियां भी बजवा ली, एक्टर भी बन गया, किताबें भी लिख दी, सब बड़ा कुछ किया उसने। लेकिन हर चीज़ आखिरकार उसे फ्यूटाइल करती गई, क्योंकि वो एक ही दिन के अंदर चलती थी। और उसके बाद फिर दिखाया कि एट द एंड उसको विजडम आ गया, उसके पास दनाई आ गई। वो फिर अपने बेंच पे जाके बैठा हुआ था, तो दिखाया कि पता नहीं कोई, मुझे उसका एंड तो प्रॉपर याद नहीं, बड़ी पुरानी देखी। मतलब ऐसे होगा कि जैसे कोई बच्चा आया है और उसने कोई बात की है या कोई बड़ा आया, तो वो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं लोगों को बताऊं कि मुझे इस दिन का सब कुछ ही पता है, इस शहर में ये कैसे गुजरता है। जितनी दूर तक वो जा सकता था उस दिन में उसने जाके देख लिया था, उस रेडियस का उसको सब कुछ पता होता था। तो वो फिर सब्र कर गया और चुप कर गया। और उसके बाद फिर ज़िंदगी बस वो रोज़ सुबह उठता था और जो उसका नॉर्मली दिल करता था, नॉर्मल लाइफ के ऊपर आ गया। इस सारे टर्मोइल के बाद वो अपनी
नॉर्मलाइजेशन को अचीव कर गया और उसके सारे हवस बुगस सेक्सुअल डिज़ायर इस किस्म की चीज़ें सारी, पैसा कमाने की तमन्ना, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई और आप यूँ समझिए कि वो एक सेंट बन गया, एक मिस्टिक बन गया। ये फिल्म ख़त्म होती गई है और मुझे समझ आती गई और मैं वो पढ़ा सजदे में और मैंने कहा या अल्लाह दिन तो एक ही है, ये मंगल बुध जुमेरात जुमा ये तो इंसानों ने रखे हुए हैं दिन, ये तो चांद के निकलने से और ज़मीन के घूमने से पैदा हो रहे हैं, ये तो हमारी रियलिटी है। तेरी नज़रों में, तेरी मुकद्दस नज़रों में तो दिन एक ही है, वही सूरज चढ़ता है, वही चांद चढ़ता है, वही परिंदे उड़ रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है, वही इंसान है, तो तेरे लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम एक इल्यूजन में फंसे हैं। अच्छी बात है, दिनों को तो हम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा मंजिलें मुकर्रर हैं, एक शुमार के लिए रखें, पूरी लिविंग इस पे हो रही है। लेकिन मेरी स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ हिट कर गई, स्ट्रक हो गई कि ये एक ही दिन की बात है और मुझे इसी एक दिन को बेहतर करने की कोशिश करनी है और मुझे बनना क्या है, एक लम्हा गुजरना है और मेरी ज़िंदगी जो है वो खता। आपको याद नहीं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका सबसे अक्लमंद कहेगा कि हम कुछ पहर रहे हैं ज़िंदगी में, दुनिया में शायद कुछ 10 दिन रहे होंगे, और उनका सबसे होशमंद जो होगा वो कहेगा कि नहीं कुछ घड़ी रुके हैं, इतनी लगेगी हमें ज़िंदगी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अल्लाह के पास ऑफरें ले लेके, डीलें ले लेके जा रहा हूँ, कभी कोई प्लान लेके जा रहा हूँ, ये बना दे वो बना दे। मैंने ये पहाड़ अपने सर पे क्यों उठाया हुआ है। तो मैं गया चुप करके अल्लाह ताला के पास, मैंने कहा या अल्लाह जहाँ पे इतने अनगिनत एहसान किए हैं, ज़िंदगी दी है, सब कुछ दिया तूने, एक एहसान और कर दे मेरे ऊपर, मुझे नासिर इफ्तिखार बना दे, मुझे बस ये बना दे, मैं और कुछ भी नहीं बनना चाहता। जैसा तू नासिर इफ्तिखार को देखना चाहता है ना, तू वैसा बना दे। मेरी समझ से ये बाहर हो गई है बात, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब मुझे उस मूवी से, हालांकि फिल्म देखने से चेंज बहुत कम आता है, लेकिन उस फिल्म ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने सिनेमा को बहुत गहराई से खंगाला है। अच्छे सिनेमा को, स्टोरी राइटिंग को, स्टोरी टेलिंग को, प्रोडक्शन को, स्टेज को, डायरेक्शन को मैंने बहुत गहराई से खंगाला है और मेरे जैसे बंदे को उसने हिला के रख दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि इतनी तकलीफ क्यों काट रहा था, पहले ही कह देता। अब जब कह दिया है तो अब चुप करके बैठ जा, सब्र कर जा, अब तू देखता जा, मैंने तुझे जो बनाना होगा मैं बना दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने देखना शुरू कर दिया। यही तो आपको कहता हूँ कि देखो, और देखना क्यों नहीं है, चीज़ ही ऐसी है, जिंदगी की फिल्म है, फिल्म तो होना है। इतना बड़ा ड्रामा है, इतना बड़ा स्टेज है, इसलिए तो कहता हूँ इसको देखो। अपनी जिंदगी से ज्यादा बड़ी फिल्म आप और कौन सी देखेंगे, इससे बड़ा तमाशा आपको और क्या दिखाई देना है। इसको देखने में इल्यूजन हो रही है आपको। कोई मूवी देखते हुए आपको कभी इल्यूजन हुई है? कोई मूवी देखते हुए आपको कभी डाउट हुए हैं? आपको तो पता ही नहीं होता अगला सीन क्या आ रहा है, इतना सस्पेंस होता है। इसको ऐसे देखना शुरू कर दो, इसमें क्या मसला है। खाम खा के इतने ज़्यादा सियाने बन के लगे हो, जो आपको लग रहा है अकल में आना करी जाओ, लेकिन ज़्यादा सियाने कवे क्यों बनते हो? फंस जाओगे किसी गड़िक्की के अंदर, जैसे मैं फंस गया। फंसे हुए अभी भी सारे फंसे हो, तो यहाँ तक आए हुए पता नहीं किस जगह पे मैं आ गया, कौन सी टाइमलाइन है, तो यहाँ पे किस चक्कर में मेरे साथ खड़े हो। तो यही बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अकल इस्तेमाल करो, अकल से ही रास्ते निकलते हैं। अकल पे गरूर ना करो। अकल का तकब्बुर बड़ा बुरा है। अकल का तकब्बुर इल्म का हिजाब पैदा करता है, और वाइस वर्सा, इल्म का हिजाब अकल का तकब्बुर पैदा कर देता है। एक ही बात है, इधर से आ जाओ उधर से आ जाओ, दोनों एक वन यूनिटरी मूवमेंट है, इनको अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो इसलिए कहता हूं कि उस वक्त ऐसे ही मैं भी अपनी फिल्म देख रहा था, ये बैठा हुआ आपके सामने सबूत। ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में सबूत, अल्लाह दे देता है और अल्लाह जानता है सच बोलता हूँ, कुछ भी नहीं बदला। वही फेल आदमी हूँ, वही गैर संजीदगी है मेरे अंदर, और वही गैर जिम्मेदारी की ज़िंदगी है। ना दिन का पता है ना रात का पता है, और वह क्या था, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो आपका इसे लेना देना भी क्या है कि मेरी इबादत कितनी है, मेरी वलायतें कितनी हैं, ना तो मेरा कोई दावा है और मैं समझता भी नहीं हूं अंदर से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई रूहानी पर्दे रख के बता रहा हूँ कि नहीं जी आजी है, कोई आजी नहीं है ही नहीं। तो आजी वाली बात क्या है, जब होगा तो आजी करेंगे, जब है ही नहीं तो फिर आजी क्या है, तो रियलिटी है।
रियलिटी को तो मानना इंसान की इंसानियत की अव्वलीन निशानी होती है। इसी बात को तो पीट रहा हूं कि मुगालते का शिकार क्यों हो जाते हो। तो आपका इससे क्या ताल्लुक है? मेरी रातों की बातें कैसी हैं, मेरे गुनाह रातों के क्या है, मेरी गलतियां क्या है, मेरी कुताइयां क्या? छोड़ो। नासिर इफ्तिखार का एहतसाब करना छोड़ो, अपना करो। ये जो अभी तक बोल के गया है इसका अपना होगा, ये अपना खुद भी करेगा। करना ही पड़ेगा इसको, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। आप भी देखो इसके एहतसाब में क्यों अपना वक्त खोटा करते हो। ये पैसे लेता है, ओ भाई लेता है, छोड़ो इस काम को, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ना लो ना दो। अपनी चीज पे, अपनी जिंदगी पे तवज्जो करो। जो डाटा आ रहा है अल्लाह की मर्जी से आपके कानों में आ रहा है। आप अल्लाह की मर्जी के बगैर ये बैठे हुए हैं, ये स्क्रीन का ऐसे जो बॉक्स बना हुआ है, ये इसके अंदर आप मुझे अपनी मर्जी से देख रहे हो। दो गवाही, अपनी मर्जी से देख रहे हो। ख्वाब में आया था नासिर इफ्तिखार क्या? एल्गोरिदम तो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम ऊपर भी चलता है। इंसान भी नसीबों में होते हैं, दोस्त नसीब में होते हैं, हर चीज़ मुकर्रर की हुई है अल्लाह ताला ने। मेरा वक्त है आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, देख लो। जो निकलता उठाओ, जो नहीं अच्छा लगता उठा के परे मारो, लात मारो मेरे जैसे को। क्या इसमें मसले वाली क्या बात है? फेलुअर आदमी हो अभी भी। सबूत ये है कि अल्लाह ने आपको सुनने के लिए बैठाया हुआ है। तो इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए कि कोई फेलुअर नहीं होता, ना कोई सक्सेस होती है। अल्लाह ताला की मर्जी होती है। एक ही तरह का बंदा होता है, अल्लाह उठा के इन्वायरमेंट उसका चेंज करता है, वो कुछ और तरह का हो जाता है। अल्लाह इन्वायरमेंट उठा के और करता है, कुछ और तरह का हो जाता है। इसमें कौन सी बात है? अल्लाह इंसान को जो चाहता है बना देता है जनाब। और अल्लाह इंसान को जो चाहता है ना, वो उसके गुमानों से परे बनाता है। उसके गुमानों से इधर नहीं बनाता। वो तो रिस्क भी गुमानों से परे से जाके देता है। तो कहाँ पैदाइश और कहाँ तख्लीक करना और कहाँ डिज़ाइन करना और इंजीनियर करना, कहाँ? आदमी को अपने बारे में एक मजहूल अंदाज़ा होता है। यानी उसकी मिसाल आपको देता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे नहीं पता मेरा क्या बनना है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि दाढ़ी रखूँगा और रूहानी हो जाऊँगा, इतना पता है। इसको कहते हैं गुमान। लेकिन अल्लाह ने कहा मैं गुमान से परे देता हूँ। तो क्यों नहीं ये गुमान रखते कि इस गुमान से परे वाले गुमान में भी अच्छा देगा? अल्लाह ने ये तो कहा ही नहीं कि तुमने मुझे अच्छा गुमान किया मैं तुम्हें बुरा दे दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह तो कहता है गुमान अच्छा रखो, मैं तुम्हें इस गुमान से भी परे जाके अच्छा दूंगा। तो मुझे अल्लाह के बारे में ये गुमान था। लफ्ज़ याद है ना मुझे, अपने गवाही देने आया हूँ आज। मैंने कहा मुझे नहीं पता, और एकदम निकम्मा हो, आज भी निकम्मा, उस वक्त भी निकम्मा ही था। क्या बिगड़ा मेरा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। बात यह कि अल्लाह इस्तेमाल कर लेता है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह चुन ले, वरना अल्लाह ना इस्तेमाल करे, बंदा गया, ज़ाया हो गया, बेड़ा गर्क हो गया उसका। यही तो आखिरत का तोशा लेके जाना है हर बंदे ने, साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ना। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या बनेगा। उस वक्त तो मेरे ज़हन में मुराकबे थे, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुराकबे की रूहानियत की मैंने मंजी ठोकने के लिए आना है। गुमान भी नहीं था, हलफ देता हूं आपको। इसको निजात का रास्ता समझता था, साल्वेशन समझता था इसको। मुझे क्या पता था मैंने रूहानियत के फांसी घाट में जाके मुराकबे की लाश को रस्सा डालना है। मुझे क्या पता था? मुझे अल्लाह ने समझा दिया कि नासिर इफ्तिखार ज़्यादा टेंशन ना ले। आई एम दैट आई एम, एंड यू आर हु यू आर। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। डोंट ट्राई टू टेल मी, डोंट ट्राई टू शो मी योर स्किल्स, योर टैलेंट्स। आई नो कि तू कौन है। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम माओ के पेटों में बच्चे से थे। आ गई समझ? अल्लाह ने कहा जो तू है बना दूंगा। क्या मुसीबत क्या पड़ी हुई है? काम करता रहे अपना, नमाज पढ़, तस्बीह कर, कुरान पाक पढ़, रो पीट मार सर अपना जो तेरी अकल में दिया हुआ कर। टेंशन डिप्रेशन काहे को लेता है? नहीं बनाता अभी। अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक डिवाइन आवाज आती है कि आई एम नॉट, अभी हम मतवज्जो नहीं है तुम्हारी तरफ। और आदमी कहता है क्यों जी? ये देखें जी, ये आप चिल्ले नहीं कर लिए जी, अब ये करोड़ बार तस्वीर नहीं पढ़ दी जी। और मुझे अभी परसों किसी बच्ची का मैसेज आया कि मैंने आपके कहने पे 10,000 बार शुरू कर दिया, मैं तस्वीर नहीं करती, मैं 10,000 बार शुरू कर, सुन रही होगी, 10 बार शुरू कर दिया है वो, पता नहीं कोई शुरू कर दिया उसे, या सलाम या वली या नसीर, आई डोंट नो, उसे कुछ शुरू कर दिया। और मैं डर गया। मैंने कहा अल्लाह की बंदी,
ऐसे कौन शुरू करता है? कौन सी गलतफहमियां हो गई हैं आप लोगों को मेरी बात से? मैं अच्छे भले घरों के बच्चों को 10-10 20-20 हज़ार बैठ के जिक्र पे लगा दूंगा। बच्चों ने 100 काम करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आओ, अपना बैकबोन बिल्ड करके आओ। 1-2 साल की बात नहीं है, जिंदगी की आखिरी सांस तक निभानी है। वो 300-300 करके बढ़ाओ। 20-20 साल, अल्लाह हो सकता है 1000 से आगे ना जाने दे। काहे का दुख है? अल्लाह गिनतियां गिनता है क्या? ये मकसद नहीं है गिनती का। तो इसलिए कहा कि वो तो मकसद ही सारा बात का ये था कि आहिस्ता से शुरू करो, बढ़ते बढ़ते। जिन लोगों के पास वक्त है, जिन लोगों के कलेजे बड़े, कई तरह के लोग होते हैं। खवास भी, खवास की बड़ा रौला बड़ा हुआ है। एलीट्स जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, खवास के बारे में एक बात आपसे अर्ज करता चलूं। कोई खवास शवास नहीं होते। कौन से खवास होते हैं? बाकी महरूम है सारे। मेरे मुंह में से कुछ निकलता है, बाकियों के मुकद्दर पे अजली कालक मली हुई है किसी ने, नाउज़बिल्ला। अल्लाह ने अपने सारे बंदों को इक्वल पोटेंशियल के साथ पैदा किया है। एक मुसलमान मुल्क में अल्लाह का नाम लेने वाले बंदे बैठे हैं बेचारे, सुबह उठ के नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अपने जोगी जितनी होती है कोशिश करते हैं, अपनी आजमाइशों में रहते हैं, नफसियाती उलझन में रहते हैं। यही है ना, और क्या है इंसानों के गुनाह? अल्लाह की रहमत क्या गुनाहों से कुछ नाउज़बिल्ला कम है? इतनी मतलब इतने छोटी सी लाइफ को कितना का आप एक्सपेंड कर लेंगे कि आप अल्लाह ताला को, खवास की क्या दुनिया हो सकती है? एक एलीट्स तो वो हैं जो अल्लाह के सिस्टम में रखे हुए हैं। अंबिया सबसे पहले, हमारे सरदार, हमारे उस्ताद, हमारे फोर फादर्स। उसके बाद सालहीन आ जाते हैं, सिद्दीकीन आ जाते हैं। शोहदा का तो दर्जा ही निकल गया। वो उन्होंने तो ऐनुल यकीन को जंप कर दिया ना। उनका तो अल्लाह, वो तो और ही तरफ निकल गए। उनके तो क्या ही बात है। उनके तो वारी सदके, पता नहीं ऐसे हौसले अल्लाह दे, सबको दे, आमीन। और फिर अल्लाह ताला के दोस्त हो जाते हैं। ठीक है, एलीट है, एलीट क्लास है, ख्वास होते हैं उनके अल्लाह के साथ जो भी मामला हो। मेरे आपके जैसे का कॉम्प्लेक्स रखने का क्या काम है इसमें? बाबों की दुनिया में ये होता है, बाबों की दुनिया में ये होता है। मैं नहीं इन जाता बातों में, होता होगा, सारा कुछ होता होगा, मेरी दुनिया में नहीं हो रहा अभी। और मैं किस बात पे रहूँ? मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कमी है कोई? मुझे कोई कॉम्प्लेक्स है? मैं यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे रस्सी डाल के बैठ जाऊँ कि मैंने दाता साहब जैसा बनना है? मैं बन सकता हूँ क्या? मेरी औकात है इतनी? तो मैंने कंपैरिजन का जाल कितना लंबा फेंका है, मुझे डिप्रेशन मार देगा। पहले अपने अपने नाम के बमूजब एक अच्छा इंसान बनने की तमन्ना तो पाल लो। हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी को फॉलो हो रहे हैं भाई, क्या फॉलो कर रहे हैं आप? उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इत्तेदाल पे लाने की कोशिश करें। जो उनके हार्ड स्टैंडर्ड सेट किए, कहाँ मीट कर सकते हैं हम? हमारे बस की बात ही नहीं है। और तमन्ना पालना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन डिप्रेशन क्यों लेते हैं? जिंदगी का मकसद जिसका अल्लाह है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंबल ले लेने हैं और उसे सड़कों पे निकल जाना है। अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे क्या? अल्लाह के बंदे तो पैंट कोट पहने होंगे, टाइयां लगी होंगी, दाढ़ियां रखी होंगी, हाथ में तस्बीह का, ये जो तस्बीह जो होती है ना, ये वफादारी का सिंबल होता है। गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। ये तो निशान है गुलामी का, ये पहना होता है उन्होंने। अब वो कहीं गांव में भी बैठा हुआ है, अगर वो धोती कुर्ता भी पहन के बैठा हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो तस्बीह करने वाला है तो उसको क्या कॉम्प्लेक्स आएगा किसी का? वो अपनी जगह पे जहां रखा हुआ है, बेहतरीन रखा हुआ है, अल्लाह की मर्जी से रखा हुआ है उस दुनिया के अंदर। खुदा जाने हमारे जहन में कहां से ये कॉम्प्लेक्सेस आए। इतने ट्रेस किए मैंने, इतने ट्रेस किए। मैं पीछे हिंदुओं के और बुद्धों के कल्चर तक इतना आगे चला गया, मुझे ट्रेस मिला ही नहीं है। मैं वल्ला आपको सच बताता हूं, सिवाय शैतान के, ये बजाते खुद उसके किसी का कारनामा, ये उसी मरदूद ने काम दिखाया हुआ है कि हमें कॉम्प्लेक्स डाल दिया, डिवाइड कर दिया, हमारे अंदर में तफरके डाल दिए और हमें पस्त करके दिखा दिया कि आइडेंटिटीज बना दी। किसके लिए मोहतरम नहीं है बुजुर्ग? लोग कहते हैं तुम बुजुर्गों के बारे में, मैंने कब मेरी जुबान से कोई जुमला निकला कभी? हस्तियां हैं, उनके नाम ऊंचे हैं, उनके शिमले ऊंचे हैं, उनके दरबार ऊंचे हैं। मेरा क्या काम है? तो मैं तो जितना रूहानी उस्ताद कराम से मोहब्बत करें, मैं उल्मा से मोहब्बत ना करूं? जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने अपनी जानें वारी हैं, जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिन लोगों ने चिल्ले काटे हैं, जिन लोगों ने हिजरतें की हैं, जिन लोगों ने इंसानों को मोहब्बत का दर्ज दिया है, वो सूफ़ी हो, वो आलिम हो, हमारा तो उससे बनता ही मोहब्बत करना है और हम मोहब्बत ही करेंगे। हमारा उसके करैक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसका करैक्टर शरीयत से मुतसादम होगा, अगर वो फ्रॉड कर रहा है, अगर वो हमें शरीयत के खिलाफ हुक्म देता है, हम उसका झंडा उखाड़ देंगे। इसमें कौन सी बात है? बाहर नहीं उखाड़ सकेंगे, अपने दिल में से उखाड़ के बाहर निकाल देंगे, इसमें क्या मसला है?
अल्लाह की मोहब्बत में तो सख्त शदीद ही रहना होगा। ये जब कुरान में असूल बयान कर दिया तो कर दिया। तो हुआ सिंपल सा ये है कि जैसा अल्लाह ने चाहा है आपको वैसा बना दिया है, वैसे रहें और अपने आप को चेंज करने की कोशिशों में सर मारते रहें। डिप्रेशन नहीं लेना, एंग्जाइटी नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, मायूसी नहीं होनी। अपनी इस्लाह की जो कोशिश होती है जहाद अकबर होता है, इसका बिस्मिल्लाह करके आगाज़ करें। हमारा काम जो होता है ना वो जंगें जीतना नहीं होता। हमारा पहला काम जो होता है वो जंगों में कूदना होता है, जंगें लड़ना होता है। उसके लिए पहले तरबियत लेनी पड़ेगी, एक तवील अरसा लगेगा। फिर जब जंग का नकारा बजेगा फिर जंग में कूदेंगे। फतह शिकस्त अल्लाह के हाथ में। याद नहीं आता कि उल्टी एड़ियों के बल फिर जाओगे फिर तो हम तो नहीं फिरेंगे। तो अपनी नर्व्स को स्ट्रांग कर लो, कुछ भी नहीं होगा। अभी तक ये वीडियो सुनते हुए क्या हुआ है जिंदगी में? कौन सी ऐसी आजमाइश आई है जिसमें से गुजर नहीं सके हो? गुजार दिए गए हो भाई, और लोगों गुजर गए हो तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ये गारंटी है कि अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं किसी नफ्स पर उसकी वसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आपके ऊपर भी अभी तक तो नहीं डाला, लगता ऐसे रहा है। वो जो डराता है और मायूस करता है वो मरदूद है, वो शैतान है। वो आके खौफ देता है, वो कहता है एंग्जाइटी हो गई, अब मैं तो नहीं चाहता शादी में, मैं तो नहीं चाहता जनाजे में, मैं तो नहीं चाहता बाजमात नमाज पढ़ने, मैं तो उधर मस्जिद में नहीं चाहता, मेरा तो दम घुट जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तमाशा लग जाना, मेरी इज्जत रुसवा हो जाएगी। डरा रहा है आपको। समझ नहीं आ रही मेरी बात? मैं तो खुल के कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डरा रहा है आपको। इसका मतलब ही ये है कि फेक है। डर होता ही फेक है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि शैतान का दौर बोधा है, फॉल्स है, ये इडियट है। ये मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह आंख खोल दे तो इडियट होता है। झोल आ जाता है, अल्लाह मुझे माफ करे, झोल आ जाता है इंसान को। इंसान जज्बात का शिकार हो ही जाता है। लेकिन पर्सपेक्टिव ब्रॉड करके एरियल व्यू से देखो तो सही। कभी कभी कभार तो बचो, स्कोर लेवल करने की कोशिश करो, ना हो तो ना सही। अभी 100 बार वो जीते, उसका 10 बार तो मुंह काला करके जाओ जिंदगी में। इतना तो हिसाब चुकता कर लो। ये शैतान वो है जिसने हमारे माँ बाप के सतर खुलवाए थे जन्नत में। इतनी पुरानी दुश्मनी है इसको हमारे साथ, और इतना बड़ा झगड़ा है इसका हमारे साथ। और झगड़ा तो खैर इसका और भी एक है विरासत का, लेकिन उसको छोड़े। उस पर तो मैं अब क्या क्या करूँ, करता रहूँगा ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वीडियोस। अपने आप से नफरत ना करें, उम्मीद ख़त्म हो जाए ना। अगर उम्मीद निकल गई आपके अंदर से तो आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद ख़त्म ना होने का मतलब है कि चांस अभी चल रहा है, तो चांस जारी रखो सारी ज़िंदगी। बस थोड़े सख्त हो जाओ, क्या है ज़िंदगी की मारपीट है, खा लो। जब कोशिश पता जो है कर सकते हैं, कर लो। और मैं तो बताता नहीं, मैं तो कभी कभी स्टोरीज करने बैठूं तो आप लोगों के कलेजे हिला दूं। मेरे पास तो बड़ा सामान इतना है जो मैंने निकाला ही नहीं कभी बाहर। और ये तो अल्लाह जानता है कि किताब जो है 500 सफ़े की, और अब तक की मेरा ख्याल 150-200 वीडियोस होगी 2-2 घंटे की। मैंने तो 1% बोला ही नहीं अभी तक। बोलना कहाँ पे है? लोग सुन सकते हैं क्या? जो दिल में है वो तो ऐसे ही लेके चले जा। अलामा साहब याद आ गए, सुने बगैर तो अब नहीं मैं आगे, सुनाए बगैर तो नहीं जाऊंगा आगे। मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्रील आशोब, मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्रील आशोब, जिसे संभाल के रखा है लामकां के लिए। तशरीह खुद ढूंढ लेना, इतने जोगे तो हो जाओ। हो गए, बहुत सारे लोग तो होंगे, तो ऐसे हो जाओ। वो नहीं निकलना जो अंदर रखा हुआ है ना, वो नहीं निकलना। आदमी तो अपने आप को भी पूरा कभी बता नहीं सकता कि वो अंदर से कैसा है, वो सोचता क्या है, कभी भी नहीं बता सकता। अपने आप में भी दो हिस्से हुए हैं, अल्लाह को बताएंगे जाके। जैसे उस बच्चे ने कहा था मैं अल्लाह को शिकायत लगाऊंगा, इसी तरह हम अल्लाह के आगे जब बैठेंगे, जब रोएंगे, तो हम शर्मसार ही होंगे ना। सिंपथी तो वहां पे भी कोई नहीं चलनी। अल्लाह के आगे तो कोई एक्टिंग नहीं चलनी। अल्लाह ने कहा मेरे आगे तो सीधी बात होती है। यहां पे तो माँ बाप भाई बहनों के आगे झूठ फ्रॉड करके निकल जाओगे, अल्लाह के आगे कैसे निकलेंगे हम? तो वहां तो सीधी बात होगी। आप एक सिंपथी निकाल के, एक जुल्म निकाल के दिखाएंगे, अल्लाह उसको जस्टिफाई करा देगा, फिर क्या करोगे? न्यूटन भी जा रहा है उधर ही, आइंस्टाइन भी उधर ही है, फिरौन भी उधर ही। डोंट वरी, बड़े बड़े मोटे दिमाग हैं। इतने बड़े बड़े दिमाग वहां पे जा रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उनकी चालें ऐसी थी कि पहाड़ अपना रास्ता छोड़ देते, वो भी उधर ही होंगे। डोंट वरी, इट एंड यू बेबी, आप अकेले नहीं हैं। बहुत बहुत दुनिया जा रही है, बड़ा बड़ा अजीब किस्म का ज्योमेट्रिकल दिमाग जा रहा है वहां पे।
तिकोने दिमाग जा रहे हैं उधर। तो करेंगे ना अल्लाह ताला से बात, तो हम भी देखेंगे क्या खूब तमाशा होगा, देखेंगे इंसान की क्या औकात है, कहाँ से निकालते हैं। अभी तो ये टेढ़ी टेढ़ी बातें निकाल के लाते हैं ना एथियस्ट, अजीबो गरीब। जैसे जलेबी होती है ना उसका सिरा कुछ स्टार्ट का होता है ना उसका एंड का होता है, तो अजीब सी बात, इंसल्टिंग सी बात। ये जो अभी भीनी भीनी मुस्कुराहटें, ये जो अभी मीसने मीसने बन के हंसते हैं ना, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है सारी। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली वन डे, वी विल सी यू, और हम देखेंगे तुझे, और हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब देखेंगे तो मज़ा बड़ा आने वाला है, पार्टी बहुत बड़ी होनी है। अल्लाह पे अल्टीमेट ट्रस्ट रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तसल्ली देने नहीं बैठा हुआ, मैंने बार बार कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मेरे पे टैग ना लगाओ। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग क्या काउंसलिंग है, कुछ भी नहीं, मशवरा होता है, लोग कर कुर लेते हैं। मैंने क्या मोटिवेट करना है लोगों को। मैं तो खुल के बात करने वाला आदमी हूँ, सीधी बात करने वाला आदमी। एक बात बता रहा हूँ, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने परसेप्शन को, अपने अंदर की फीलिंग्स और सेंसेशन को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो। जब इनकी वैल्यू को गिराओगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा तोल लो। बेइज्जती हो सकती है, मारा जा सकता है किसी भी टाइम। ये बॉडी अल्लाह की है, काफर है मुसलमान है कोई फर्क नहीं है। अच्छा भला बंदा होगा, ऐसा बेहतरीन आदमी होगा, 100 गार्ड चल रहे होंगे, फायर आएगा पता नहीं लगेगा, छत गिर जाए मर जाएगा, क्या कर लोगे? कहा कि छुप जाओ इससे, ये तो बड़े बड़े बुर्जों में चले जाओगे, ये आ लेगी तुम्हें, इसने नहीं छोड़ना तुम्हें, ना आपको छोड़ना ना मुझे छोड़ना है। तो अल्लाह ताला पे अल्टीमेट ट्रस्ट रखो, इंसल्ट फील ना करो किसी चीज से, उसने महरूम कर दिया, इसको ज्यादा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, दूसरों को भी किया हुआ है। एनालिसिस करो, खोलो छोड़ो इसको, दिमाग को इसको अनलीश करो। ये बांधा किस लिए यहां पे, किस दिन के लिए ये खोपड़ी में रखा हुआ था, इसको डिटेरियरेट कर रहे हैं हम लोग। इसको छोड़ो खुला, इसको जा देख के आ कि क्या मैं सिर्फ अकेला जमाने में मुसीबतों का मारा हूं या कोई और भी है, जा देख के आ। ऐसा कुना ने कूचा है दिलदार देखना, शायद कहीं पे तुमको गालिब आशुफ्ता सर मिले। हर जगह पे मिलने हैं, कोई कमी नहीं है। जहां पे बैठे हो देख लो, इधर उधर नजरें मार के एक नजर डालो तो सही जनाब, सब दिखाई देगा। दीवारों के बीच में शक्ल नजर आती है अपनी, अगर आदमी देखने के लिए आमादा हो जाए। और एक ही तरीका है, सेल्फ सिम्पथी बंद करो, अपने आप को मजलूम समझना बंद कर दो। क्या ज्यादती हुई है जिंदगी में, एक भी ज्यादती मुझे अपने साथ होने वाले कोई बंदा साबित करता है, परसेप्शन की बात है, मैं दूसरी तरफ आ जाऊंगा। खड़ा खड़ा मर गया बंदा, लगी मर्जी मर गया, अब बताओ क्या करना है? करो खुदकुशियां, फिर फंदे लगाओ आसमानों पे, मर जाओ, मातम करो निकल के कि नहीं ये क्या हो गया, ये हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया, अल्लाह ने दौलत ले ली, अल्लाह ने बच्चे ले लिए। अल्लाह गम से मना नहीं करता, अल्लाह मायूसी से मना करता है। कितनी बड़ी डिवाइन इंसल्ट है कि एक आदमी बैठ कहता है अल्लाह ने मेरी मदद नहीं करनी। सुने मैंने लोगों के मुंह से बातें, एग्जैजुरेट तो नहीं कर रहा, आप भी सुनते होंगे। और मैं चूंकि इन्वॉल्व ज्यादा हूं, तो मैंने तो बड़ा बड़ा तमाशा देखा हुआ, बड़ा बड़ा फनकार आता है मेरे पास, बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बात कहते हैं, बंदा कहता है सुभान अल्लाह, क्या बात है, तेरा सीन तो देखने वाला होगा आखिरत में। और वो है जंतियों, कुरान पाक में जंतियों ने कहना है कि वो हमारा जानने वाला दोस्त, यार देखे ही होंगे दुनिया में, वो बड़ी बातें करता था, करीब था कि हमें गुमराही कर दे, फिसला ही दे। उसको वो नहीं नजर आता, उसको तो देखेंगे जन्नत में पड़ा होगा। मुझे बजाते खुद ऐसे कई लोगों की तमन्ना है कि जिनको मैंने देखना है जन्नत में, रस्ते खोटे किए हैं, मुसलमान नहीं है वो, किसी मुसलमान की मेरे दिल में ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तक मुझे कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला मेरी नज़रों में, ना ही आपकी नज़रों में होगा, जिसको जहन्नुम में देखने की आपको तमन्ना हो। अगर है तो तौबा कर लो, अगर है तो तौबा कर लो। अगर कोई मुसलमान जहन्नम में जल गया ना, तो वो आप और मैं भी हो सकते हैं, तो तौबा कर लो, गुमान भी ना लाना। अल्लाह के सामने बच्चे की तरह हो जाओ, कमले हो जाओ, सियाने ना बनो, हिसाब सियानों वाले ना देना जाके वहां पे। अभी मैं क्यों वीडियो पर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं नहीं सियाना बनना चाहता। मैं यहाँ पे आंखें ऐसे ऐसे करके कहूँ मैं वली, मैं ये, मैं थोड़ी, आपको क्या पता ये बातें ये अंदर की बातें हैं। तो अल्लाह मुझसे पूछ नहीं लेगा क्या मतलब कि ਕਿਹੜੀਆਂ अंदर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਢ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ मेरे, मैं की करांगा उत्थे। तो ये जो ख्वास होते हैं ना, ये टर्म बनाई हुई है, इट्स अ बिजनेस टर्म एक्चुअली। और मैं कुछ लोग चंदे मादूदे ठीक भी होते होंगे, आई डोंट केयर, मैं तो इस वक्त बुराई को डिस्कस कर रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक दरबार है, वहाँ पे एक पीर बैठा हुआ है, और वो पीर बैठ के आंखें मटका के कहता है कि ये खवास की बातें ये आमों में नहीं करनी चाहिए। डाल दिया कम्प्लेक्स, उंडेल दिया गंद, पस्त कर दिया अल्लाह के बंदे। किस चक्कर में आए थे? इस चक्कर में आए थे कि ये अल्लाह का बंदा है, उसको डरा दिया लोगों को। तो क्या बन गया? पंडित बन गया, ऋषि बन गया, मुनि बन गया। मुसलमान कहाँ का रहा? सूफी ऐसा होता है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से बरगुश्ता कर डरा दे, उनको ऐसे करवा दे, उनको अपने तख्त के नीचे उनको सजदे कराए, इसलिए अल्लाह ने बनाया था अपना बंदा। तो ख्वास की बात की जाती है जी, ख्वास होते हैं। मैं तो 25 साल ख्वास ही लभदा रहा, मैंने तो ख्वास नहीं लभे। ख्वास की गल्लां केड़ियां ने? होते हैं, बनाए हुए हैं। 3 लेयर्स में 4 लेयर्स में बात चल रही होती है। पील कर दूं थोड़ा सा, प्याज का छिलका निकाल देते हैं, कुछ रह ना जाए अंदर, एवं पता लगे कि नहीं कुछ तो ख्वास है थे। वो ख्वास क्या होते हैं? आप जाएं, आपको भी बता देता हूँ ख्वास आपने कैसे बनना है। जा लें कहीं पे बैत कर लें और खिदमत शुरू कर दें। लुटाएं अपना माल, दबाएं टांगें, खड़े हो जाएं, हाथ बांध के उठाएं। जूतियाँ उठानी चाहिए। बजाते खुद मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी 2 लेयर में चलती है। मैं अपने उस्ताद की जूतियाँ ना उठाऊँ तो मैं कम बखत हूँ। मैं उस्ताद के सामने ज़मीन पे ना बैठूँ तो मैं कम बखत हूँ। वो तो मेरा उस्ताद तो बैठने नहीं देता वैसे भी। मुझे खैर एक मौका उन्होंने दे दिया, पता नहीं अल्लाह की रज़ा थी कैसे हो गया, मुझे तो समझ नहीं आई भाई, ऐसे ही यकदम ही हो गया। इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको एक चीज़ लिखा, आई एम नॉट हिज वेरी स्पेशल स्टूडेंट, आई एम नॉट हिज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, आई एम जस्ट वन ऑफ हिज सो मैनी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। मैं ये हूं, और मेरे उस्ताद के शागिर्द जो लगे हुए कई सालों से, उनका आलम क्या होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ख्वास क्या होता है। ख्वास ये होगा कि आप करें 20-25 साल खिदमत करें, 15 साल, जितना भी टाइम है लगता है, और उसके बाद एक वक्त आ जाता है जब उस्ताद आपको अपने नज़दीक कर लेता है, मोतमद ख़ास कर लेता है, आप पे ट्रस्ट कर लिया जाता है। आपके सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो इल्म के ऐसे दर्जात में होती हैं, जो आम अगर मखलूक के सामने कह दी जाएँ तो उनमें फसाद बर्पा हो जाएगा। ये रूहानी बातें नहीं होती हैं। ये जो रूहानी लोगों के ख्वास होते हैं, ये बिल्कुल एंटायर स्टोरी है। मैं उन लोगों की, उन उस्तादों की बात कर रहा हूं जो इल्म के रास्ते से आ रहे हैं, मोहब्बत के रास्ते से आ रहे हैं, जो रूहानियत के रास्ते से जा रहे हैं ना, मुराकबों के रास्ते से, उनकी ख्वास की दुनिया ही और है। वो तो चैनल चल रहे हैं ना, कई पूरी केबल लगी हुई है, डिश लगी पूरी। वो तो लाहूत और आहूत वाले ख्वास है ना। वो तो ऐसे हैं कि बस बस ऐसे हैं कि अब आपको मैं तो अब क्या क्या बताऊं, छोड़ें, ऐसी क्या बातें करूं। तो इस 2-3 तरह के ख्वास होते हैं। बस एक होते हैं कि जो पार्टनर इन क्राइम भी हो जाते हैं ऐसे ख्वास, और पीर साहब है ना, पीर साहब को तो शहवत जो है, तो वो तो पीर साहब के अंदर ताकत 100 बंदों की है ना, तो उनको इजाज़त है। पीर साहब को नमाजें माफ़ है ना जी, आपको पता ही है, सारी स्टोरी आपने सुनी हुई है। ऐसे ख्वास भी हो जाते हैं जो कहते हैं आमन्ना व सदकना, साड़ी जाने बला। ऐसे भी लोग होते हैं। फिर ऐसे होते हैं जो उस्तादों के साथ चल रहे होते हैं, उनके पास उनके उस्तादों के राज होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने खुली होती है, और उन्हें पता होता है कि असल जो, यानी आप ये समझे, उनकी अंडरस्टैंडिंग वास्ट होती है। दैट इज़ वाई उनको ख्वास कहा जाता है। ये एक कांटा निकाल हो, ये जो ख्वास कहा जाता है ना, जिनके सामने पता नहीं बड़ी राज की, आसमानों की बातें और दर्जात की बातें और पता नहीं क्या क्या उनको राज पता होते हैं, कुछ भी नहीं होता। होता होगा तो हमें भी बताओ भाई, हमें भी ख्वास बना लो अपना। तो अगर कभी ये वाला ईमान जो कि असल ईमान है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रास्ते की तरफ आपको लेके जाता है, ये कभी डोल जाए ना आपका, अगर आप कभी मार खा जाए ज़िंदगी में, तो तौबा किया करें। तौबा से कभी तौबा ना करना, तौबा पे रहना, ज़िद्दी हो जाना, ढीठ हो जाना, करते रहो तौबा। दिन में 100 बार करनी पड़ जाएगी, 1000 बार करनी पड़ेगी, कर लो। अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने क्या धुतकार दिया है? अल्लाह ने क्या कहा है कि 1 महीने की तौबा होगी, उसके बाद अगली दफ़ा क्या कर लिया है? मैस्टरबेशन कर ली है, पॉर्न देख के बैठ गए हो, नहीं छोड़ा जाता। क्या करके बैठ गए हो? लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, क्या करते हो? क्या जॉब पे पैसे इधर उधर कर रहे हो? क्या हो गया? डाके डालने लग गए हो? कुछ ऐसे ही किया, और क्या कर लिया है? जुर्म किया तो जेल में चले जाओगे और सज़ा हो जाएगी, पाक हो जाओगे। रिश्वतें ना देना, भुगत लेना अपने हिस्से की, चुप करके कफारा हो जाएगा। जुर्म तो और चीज़ है ना। गुनाह कर रहे हो, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ, तौबा करो, कोशिश करो ठीक करने की, हर रोज़ कोशिश करो, हर रोज़ दोबारा से आओ। एक दिन
सारी ज़िंदगी में नियत कर लो, एक दिन अल्लाह ताला को देना है बेहतरीन, जो आखिरत वाले दिन काम आ जाए कि या अल्लाह बाकी ज़िंदगी सारी बेकार गई, ये मेरा एक दिन ले ले, ये पेश कर दो। कोशिश करो। अभी तक मैं आपको पर्सनल अपना भी रिजल्ट बता दूँ, 8-10 साल तो हो गए, अभी तक नहीं दे सका, नहीं आया। उस रोज़ ये लगता है कि बेकार जिए हम, जिस रोज़ सनम जिक्र तुम्हारा नहीं होता। तो बेकार ज़िंदगी अभी तक जा रही है। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें हिदायत के लिए। जितनी हिदायत की आपको मोहताजी है, उससे ज़्यादा मुझे मोहताजी है। सारी ज़िंदगी एंग्जाइटी में पड़े रह जाने का खौफ आता है ना, आ लेना तो रह लेना एंग्जाइटी में सारी ज़िंदगी। कोशिश कर लोगे ना, तो फिर अगर नहीं ठीक होना होगा तो फिर क्या करोगे? नासिर की बात नहीं मानोगे, ना मानो। मैं कौन सा डंडा लेके बैठा हूँ, मेरा क्या इख्तियार है आपकी ज़िंदगी पे? मैं मुराकबों से ले लेना जाके। तो ऐसे लगता है कि ले लोगे, ज़बरदस्ती ले लोगे, करके देख लेना। सारी ज़िंदगी अल्लाह से दोस्ती की आप तमन्ना पालोगे, या अल्लाह मुझे अपना दोस्त कर ले। वो सारी ज़िंदगी आपको कोई फीलिंग ही नहीं आती, कोई कैफियत ही नहीं आती, तो फिर क्या आप अल्लाह के दोस्त नहीं हैं क्या? अल्लाह ताला की दोस्ती को कैफियतों से टेस्ट कर रहे हो? होश करो। 2025 आ गया है, बुल्ले शाह के मेथड नहीं चलने हैं। उस वक्त चल गए, वाया बठिंडा भी लोग चले गए हैं, चले गए। उस जमाने के लोग थे, उनका उस जमाने का हिसाब था। अल्लाह ने कुरान में कहा उनका हिसाब तुमने नहीं देना, तुम्हारा हिसाब उन्होंने भी नहीं देना। 2025 का हिसाब है। टेस्ला के हिसाब हो रहे हैं इधर, इलॉन मस्क के हो रहे हैं यहाँ पे फेसबुक के खुल गई, यूट्यूब खुल गए हैं, एआई आ गया, सुपर आई। अब तो पता नहीं ऐसे क्या क्या आ गया है। अब स्टेम सेलिंग के दौर में बैठ के इस तरह की बातें ना करो। ठीक करो अपने आप को। अल्लाह के मामले में अपना फेथ का जो परसेप्शन है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कर लो, नहीं तो फिर जो मर्जी कर लो। और होना तो वही है जो फिर मेरे अल्लाह की मर्जी है। जो मेरे रब की मर्जी है वही तेरे रब की मर्जी है, और तेरा और मेरा रब एक ही रब है। फर्क क्या है? तेरी और मेरी एक ही बात है। तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है, अल्लाह ने कहा था, फरमाया है, सुस्ती ना करो, गम ना खाना। काम करो, यानी कि गम ना खाना, डिप्रेशन ना लेना। अब बड़ा कहेंगे सुभान अल्लाह, उसी इसी तो मेरी अकल अपनी कहाँ से आई, यहीं से लेके आ रहा हूँ। खुद पढ़ लिया करें अल्लाह के बंदो, समझ आएगा, सब समझ आता है। सुस्ती ना करो, गम ना खाना, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान रखते हो। इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में अल्लाह ने ये बात की है। ईमान नहीं है क्या आपको अल्लाह पे? इनकार कर दो, नहीं है ना जरूरत, क्योंकि है, कभी भी नहीं छोड़ोगे अपने ईमान को। तो यही तो अल्लाह कह रहा है कि अगर ईमान रखते हो, अपनी गलतियों से सीखते रहना, सुस्ती ना करना, काम करते रहना, कामयाबी नाकामी छोड़ो, सुस्ती ना करना। और दूसरा काम ये करना कि डिप्रेस होकर ना बैठ जाना, हाथ अपने सारे हाथों में पकड़ के ना बैठ जाना, काम करते रहना। तुमने आखिरकार गालिब आ ही जाना। इसका मतलब ये है कि झूला नीचे गया तो ऊपर भी मैं ले आऊंगा। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, यही तो स्टोरी है सारी माय डियर। इतनी तो, कितनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, कितनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। मज़ा नहीं आ जाता इंसान को? अल्लाह की बातें करते हुए इंसान को सुरूर नहीं आते? और क्या चाहिए? और कौन सी कैफियतों की तलाश में आप? वो छोड़ें, वो जो बताई गई वो और थी, ये और है। शरीयत से मुतसादम ना हो जाना, कभी अल्लाह के दीन से ना टकरा जाना। अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं टकराओगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला सबको माफ़ रखे, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन चलते चलते किसी बेध्यानी में जल्दी ना मचा लेना। जल्दी मचाने के चक्कर में आदमी अपने दीन से टकरा जाया करता है, अपने दुश्मन हो जाया करता है। ये वाला काम ना करना। और छोटी छोटी गलतियों पर, अपने छोटे छोटे गुनाहों पर, मैं ये गुनाह को छोटा समझने की बात नहीं कर रहा, कितने के बड़े कर लोगे। पर्सनल इनफरादी अपनी नज़र में छोटा सा गुनाह भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब अल्लाह की तरफ नज़र करोगे, जब अल्लाह की रहमत की तरफ करोगे, तो अपना गुनाह तो दिखाई भी नहीं देगा। तौबा करते हुए काहे का खौफ है, काहे का गिल्ट है? तौबा करते रहो, उम्मीद का दिया बार बार अगर बुझता है तो कोई बात नहीं मेरी जान, बार बार जलाते रहो। सख्त हालात के तेज तूफान में घिर गया था हमारा जुनून वफा, वो चरागे तमन्ना बुझाते रहे, हम चरागे तमन्ना जलाते रहे। इतना सा तो हमारा काम है, अपनी नाकामियों से सीखते रहो।
मस्त रहो, थोड़े से मलांग रहो, थोड़े से इल्म के साथ रहो, थोड़े से अक्लमंद रहो, थोड़े से होशियार रहो, थोड़े से गुनाहगार रहो। अब ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग रहो, खूब समझ में आएगा, सब नज़र आएगा और बेड़े पार हो गए इंशाल्लाह ताला। और इख्तिताम करता हूँ, एक शेर है मेरा, बड़ा पसंदीदा शेर है। हमारा नर्म रो कासिद पयामे ज़िंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियाँ वो बेखबर निकले। अस्सलाम वालेकुम।